बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ दो टॉपिक पे बात होगी, पोलैंड के वर्क वीज़े पे और अपना रोमानिया के वर्क परमिट पे। अच्छा, दो ये जो ही शेंजन कंट्री है, तो पोलैंड के वर्क परमिट के बारे में मेरी ना पोलैंड में एक ट्रैवल एजेंसी है, वो पोलिश लोगों की है। मैंने उनसे बातचीत की थी, आप ये देख भी सकते हैं। अच्छा, उसने जो मुझे बात की ना वो काफ़ी परेशान करने वाली थी। वो ये थी कि उन्होंने बोला जी कि मैंने उसे बोला कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं ऐसे वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी लोगों के लिए वर्क परमिट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, ये उसने मुझे बात हकीकत है। और उसने कहा उसकी सीट एडजस्टमेंट की जो हमारे यहाँ पे फ़ीस है ना, जहाँ पे वो तकरीबन $600 है। $600 में हम एक अपना वर्क परमिट इशू करते हैं पोलैंड का। और आगे कहते उसने ये भी मुझे डिटेल बनाई कि पाकिस्तानी एजेंट उसे $1500 तक उसे अपना आगे पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोगों को सेल करते हैं। आप हिसाब लगा लें कि कहाँ $600 और कहाँ $100 का वो आपसे इजाफी चार्ज करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जारी बात है हालात ऐसे हैं, हर बंदा पैसे पे करता है कि जी हमें बाहर जाना चाहिए। अच्छा, $600 का वर्क परमिट है और आपको पाकिस्तानियों को 1500 या जिधर भी उनका जैक लगे वो आपको वर्क परमिट दे देते हैं। एजेंट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अजय जी वहाँ पे सैलरी की बात करें तो सैलरी वहाँ यहाँ पे आपको बताया जाता है जी कि €500 तक आपकी सैलरी होगी, या €550 या €600 तक। लेकिन बेसिकली आप इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। कंपनी जो देती है वो €700-800 तक तनख्वाह देती है। और जो अपना अगर आप ओवर टाइम करें तो €1200 भी पर मंथली आप कमा सकते हैं अपना पोलैंड में। उसके अलावा अजय जी जो रोमानिया का वर्क परमिट है उसका भी सेम इसी तरह ही है। ठीक है, अब दो शोबे में वर्क परमिट आपको मिल सकता है। एक, आप किसी एजेंट से बाय कर लें। नंबर 2, आप खुद कोई एम्प्लॉयर या कोई कंपनी अपना ऑनलाइन गूगल के ज़रिए आप कोई हायर कर लें। ये दो कैटेगरी के ज़रिए आपको वर्क परमिट मिल सकता है। तो फिर तो आपको कुछ इतने चीज़ें नहीं आपको चाहिए होगी, सारी बात है आपका पैसा बोलेगा वहाँ पे, आपने पैसा देना, आपका काम हो जाएगा एजेंट के ज़रिए। अगर वो भी एजेंट कोई ऑथेंटिक हुआ तब जो अपना काम करता है। और नंबर 2, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो फिर आपने वो कंपनी तलाश करनी है। फिर उसके बाद उस पे उस कंपनी पे आपने एतमाद भी करना है। उसके बाद आपको यानी कि होता है ना बेसिकली कि वो कंपनी बोलती है, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से जो इतना महंगा आपको वर्क परमिट देता है वो एडवांस आपसे कोई नहीं लेते पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप रोमानिया की बात करें या पोलैंड की बात करें तो मेरे ख्याल से वो एडवांस आपसे 300 या $400 डॉलर सर ही लेते हैं। लेकिन ये आपके अब ऊपर है कि आपने उन पर एतमाद करना है नहीं। वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी के बारे में सर्च करें, उस एजेंट के बारे में सर्च करें। और जो एजेंट जो पोलैंड का या रोमानिया का एजेंट जिस भी कंपनी में या जिस ट्रैवल एजेंसी में वो काम कर रहा है उस ट्रैवल एजेंसी के बारे में सर्च करें, उसका लाइसेंस नंबर चेक करें। बहुत सारे प्रोसेस हैं, आप ये दो कैटेगरी के ज़रिए वर्क परमिट ले सकते हैं। या होता है तीसरा ऑप्शन एक ये है कि आप वर्क परमिट डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जैसे पोलैंड में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और वो सैलरी देती है $US में, तो आप उस कंपनी का डायरेक्ट उस लिंक पे जाके वहाँ से जॉब भी फाइंड कर सकते हैं। ये नहीं कि नहीं वहाँ पे नहीं है जी, पोलैंड में भी ऐसा ही सूल है। अगर आप वर्क परमिट चाहते हैं तो आप उस कंपनी पे जाएं और उस कंपनी की जो जॉब्स है वहाँ पे जाके अपनी जॉब्स अप्लाई कर दें। ये भी एक बेहतर वे है। ये होगा कि आपने ये चीज़ें घर बैठे करनी है। जो ऑनलाइन जॉब ढूंढती हैं वो सारी बात है कि जो आपकी एक दुनिया है गूगल, उसमें आपने जाके ढूंढनी है, तो वो सारी बात है आप घर से बैठ के वो काम कर सकते हैं। सैलरी भी ठीक है, आम पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है। लाइफ स्टाइल भी पाकिस्तान से निस्बत बहुत बेहतर है। और सबसे अहम चीज़ें जो है ना, अगर आपको इन चीज़ों से हट के कोई नया करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि नहीं पैसा भी नहीं है और अपना जॉब भी करनी है, और अगर आपके पास कोई स्किल है, मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ कि यूरोप मगरब एरिया में बहुत डिमांड है स्किल वर्कर की। अगर आप जैसी आपकी स्किल होगी आपकी उतनी हाई डिमांड होगी। ये नो डाउट है कि जो हुनरमंद अफराद जो है वो वाकई अपना तारीफ के लायक है। यूरोप में बहुत वहाँ पे उनके पास जॉब्स हैं। अच्छा, उसके बाद अजय जी उसके बाद एक वे है जी, वो है विजिट वीज़ा। आप विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं रोमानिया या पोलैंड का। अच्छा, इन दोनों का विजिट वीज़ा अब वो शेंजन जारी बात है विजिट वीज़ा होगा, उसका जो मेन काम है वो जी अब इंटरव्यू बेस पे वीज़ा है। मेरी एक बात याद रखिएगा कि चाहे वीज़ा अमेरिका का हो या छोटी कंट्री का हो, अगर इंटरव्यू बेस पे वीज़ा है ना तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड नहीं होता, वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड होता है। 75% वो आपके डॉक्यूमेंट्स हट के आपके इंटरव्यू पे डिपेंड होता है। जो भी इंटरव्यू बेस वीज़ा होता है, जैसे जापान, रोमानिया, अमेरिका,
कनाडा, जब ये आपको सामने बिठा के आपसे सवाल जवाब करते हैं ना, तो तब ही आपको वो पता चल जाता है इसे वीज़ा देना या नहीं देना। बाकी आपके डॉक्यूमेंट सारी बात है वो तो आपका प्रूफ करेंगे कि आप एक नेशनलिटी है, आपका बिजनेसमैन है, आप जो भी आपकी सूरत हाल है वो तो वो प्रूफ करेंगे ना। तो डॉक्यूमेंट्स होना भी लाजमी है। ये नहीं मैं कह रहा कि डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, सिर्फ इंटरव्यू देना और वीज़ा ले लेना। आपने इंटरव्यू क्लियर करना है। अब अच्छा, विजिट वीज़ा पे मैं एक मुकम्मल मालूमात आपको दे दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाएगी। सिर्फ वर्क परमिट की बात करते हैं। वर्क परमिट की मैंने बता दिया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि आप देख सकते हैं। वो पोलैंड में मांग रहे हैं जी $600 एक सीट की पाकिस्तानी की, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता ही है कि जितने वो पैसे दे बोले एजेंट, तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। तो बेसिकली सीट $600-700 में आप एडजस्टमेंट आपकी हो जाती है वर्क परमिट में पोलैंड में। और शेंजन जोन में मैं बात कर रहा हूँ। अब जब आप वहाँ पे चले जाते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं। शेंजन जोन में दाखिल होना है, फिर आपके पास बहुत सारे रास्ते आ जाते हैं कि किस ज़रिए से मैंने इटली में मूव होना है, जर्मनी जाना है, या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ से ईजीली जा सकते हैं। बेनिस्बत पाकिस्तान में और अरसा या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बनाने में टाइम ज़ाया करने में से आई थिंक बेहतर वे है रोमानिया एंड पोलैंड। इनके ज़रिए भी आप इजीली दूसरे बड़ी कंट्री में शेंजन एरिया में जाके जा सकते हैं। मैंने बता दी है बेसिकली सैलरी उसकी ये बता दी है। बाकी आपने कोई भी काम करना अपने खुद पे बिना पे करना है। मैं किसी का नहीं कह रहा, किसी का आपको एड्रेस नहीं दे रहा। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं रोज़मर्रा की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कम पैसों में कौन सी कंट्री का वर्क परमिट हायर कर सकते हैं।